जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो की इस श्रृंखला में हम महाभारत के कुछ आदर्श पात्रों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने देवी द्रौपदी के बारे में जाना। कौन थी देवी द्रौपदी और जीवन में किस प्रकार की असमानताओं का उन्होंने सामना किया और उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पति भक्ता माता गांधारी के बारे में। तो दोस्तों, संसार की पतिव्रता देवियों में गांधारी का स्थान बहुत ऊंचा है। ये गांधार राज सबल की पुत्री और शकुनी की बहन थी। इन्होंने कुमारी अवस्था में ही भगवान शंकर की बड़ी आराधना की और उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया। इन्हें मालूम हुआ कि इनका विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से होने वाला है। उसी समय से इन्होंने भी अपने दोनों आँखों पर पट्टी बांध ली। इन्होंने सोचा कि जब मेरे पति ही नेत्र सुख से वंचित हैं, तब मुझे संसार को देखने का अधिकार ही क्या है। उस समय से लेकर जब तक ये जीवित रही, अपने उस दृढ़ निश्चय पर अटल रही। पति के लिए इन्होंने इंद्रिय सुख के त्याग का ऐसा अनूठा उदाहरण संसार के इतिहास में कहीं और नहीं मिलता। दोस्तों, इनका ये तप और त्याग अनुपम था। संसार के लिए एक अनोखी वस्तु थी। ये सदा अपने पति के अनुकूल रही। इन्होंने ससुराल में आते ही अपने चरित्र और सद्गुणों से पति तथा उनके सारे परिवार को मुग्ध कर लिया। धन्य है इनका पति प्रेम। अब देवी गांधारी जैसी पतिव्रता थी, वैसे ही निर्भीक और न्यायप्रिय भी थी। ये सदा सत्य, नीति और धर्म का ही पक्षपात करती थी। अन्याय का कभी समर्थन नहीं करती थी। इनके पुत्रों ने देवी द्रौपदी के साथ भरी सभा में जो अत्याचार किया, उसका इनके मन में बहुत बड़ा दुख था। भरी सभा में ऐसा गठित हो जाने के पश्चात वह अपने पुत्रों से कतई प्रसन्न नहीं हुई। जब इनके पति राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की बातों में आकर दोबारा पांडवों को द्युत के लिए बुलावा भेजा, उस समय ये बड़ी दुखी हुई। इन्होंने जुए का विरोध करते हुए अपने पतिदेव से कहा कि स्वामी, दुर्योधन जन्म से ही गीदड़ के समान रोने चिल्लाने लगा था। इसलिए उसी समय परम ज्ञानी विदुर ने कहा था कि इस पुत्र का परित्याग कर दो। मुझे तो आज भी वो बात याद करके यही मालूम होता है कि यह कुरुवंश का नाश करके ही छोड़ेगा। आर्यपुत्र, आप अपने दोष से सभी को विपत्ति में न डालिए। इन ढीठ मूर्खों की हाँ में हाँ मत मिलाइए। इस वंश के नाश का कारण मत बनिए। बंधे हुए पुलकों को मत तोड़िए। बुझी हुई आग फिर धधक उठेगी। पांडव शांत हैं और वेर विरोध से विमुख हैं। उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं है स्वामी। यद्यपि ये बात आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाती हूँ। दुर्बुद्धि पुरुष के चित्त पर शास्त्र के उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु आप वृद्ध होकर बालकों की सी बातें करें, ये तो अनुचित है। इस समय आप अपने पुत्र तुल्य पांडवों को अपनाए रखें। ऐसा ना हो कि कहीं वे दुखी होकर आपसे विलग न हो जाएं। इस समय कुल कलंक दुर्योधन का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। मैंने मोहवश उस समय विदुर जी की बात नहीं मानी, उसी का आज ये फल है। शांति, धर्म और मंत्रियों की सम्मति से अपनी विचार शक्ति को सुरक्षित रखिए। प्रमाद मत कीजिए। बिना विचारे काम करना आपके लिए बड़ा दुखदायी हो सकता है। राजलक्ष्मी क्रूर के हाथ में पकड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। गांधारी के इन वाक्यों से धर्म, नीति और निष्पक्षता टपक पड़ती है। दोस्तों, ये दुर्योधन को भी उनकी अनुचित कार्रवाइयों पर बराबर टोका करती थी और उनकी उद्दंडता के लिए उन्हें फटकारती भी थी और अनीति के भावी दुष्परिणाम का भयंकर चित्र उसके सामने खींचा करती थी। पर दुर्योधन के सिर पर काल नाच रहा था। वह इन सब हित भरी बातों पर ध्यान तक नहीं देता था। अब पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, तब वे भी दुर्योधन को समझाकर हार गए। तब धृतराष्ट्र देवी गांधारी को बुलाकर उससे कहते हैं कि अब तुम ही अपने पुत्रों को समझाओ। वह हम लोगों में से तो किसी की बात नहीं सुनता।
पति की ये बात सुनकर गांधारी ने कहा कि हे राजन, आप पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए इस विषय में सबसे बड़े दोषी तो आप खुद हैं। आप यह जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है, उसी की बुद्धि के पीछे चलते रहते हैं। दुर्योधन तो काम, क्रोध और लोभ ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। अब आप बलपूर्वक भी उसे इस मार्ग से नहीं हटा सकेंगे। आपने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसंगी और लोभी पुत्र को बिना कुछ सोचे समझे राज्य की बागडोर सौंप दी, उसी का आज यह फल भोग रहे हैं। आज हमारे घर में जो फूट पड़ी जा रही है, आप उसी की उपेक्षा किए चले जा रहे हैं। ऐसा करके आप पांडवों की दृष्टि में केवल और केवल हंसी का पात्र बन रहे हैं स्वामी। देखिए, यदि साम या भेद से ही विपत्ति टाली जा सकती हो तो कोई भी बुद्धिमान स्वजनों के प्रति दंड का प्रयोग क्यों करेगा। गांधारी की ये युक्ति कैसी निर्भीक, निष्पक्ष, हितभरी और नीतिपूर्ण तथा सच्ची थी। उसके बाद गांधारी ने अपने पुत्र को बुलाकर उसे समझाना शुरू किया। वे बोली, बेटा मेरी बात सुनो। तुमसे तुम्हारे पिता भीष्म जी, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जी ने जो बात कही है उसे स्वीकार कर लो। यदि तुम पांडवों से संधि कर लोगे तो सच मानो इससे पितामह भीष्म की, तुम्हारे पिताजी की, मेरी और गुरु द्रोणाचार्य आदि हितैषियों की तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी बेटा। राज्य को पाना, बचाना और भोगना आपके हाथ की बात नहीं है। जो पुरुष जितेंद्रिय होता है वही राज्य की रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध तो मनुष्य को अर्थ से च्युत कर देते हैं। इन दोनों शत्रुओं को जीतकर ही राजा सारी पृथ्वी को जीत सकते हैं। देखो, जिस प्रकार उद्दंड घोड़े मार्ग में ही मूर्खार्थी को मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रियों को काबू में न रखा जाए तो वे मनुष्य का नाश करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार इंद्रियां जिसके वश में है और जो सब काम सोच समझ कर करता है, उसके पास चिरकाल तक लक्ष्मी बनी रहती है। तात, तुम्हारे दादा भीष्म जी ने और गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो बातें कही है वो बिल्कुल ठीक है। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता, इसलिए तुम श्री कृष्ण की शरण ले लो। यदि ये प्रसन्न रहेंगे तो दोनों ही पक्षों का हित होगा वत्स। युद्ध करने में किसी का कल्याण नहीं है, उसमें धर्म और अर्थ दोनों की हानि होगी, तो सुख कहाँ से होगा। यदि तुम अपने मंत्रियों के सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों का जो न्यायोचित भाग है वो उन्हें दे दो। पांडवों को जो 13 वर्ष तक घर से बाहर रखा गया वो भी बड़ा अपराध है। अब संधि करके इसका मार्जन कर दो तात। संसार में लोभ करने से किसी को संपत्ति नहीं मिलती, अतः तुम लोभ छोड़ दो और पांडवों से संधि कर लो बेटा। कैसा हितपूर्ण और मार्मिक उपदेश था। इससे पता चलता है कि माता गांधारी विदुषी थी तथा वे श्री कृष्ण और अर्जुन की महिमा भी जानती थी। परंतु दुष्ट दुशासन पर गांधारी के इस उत्तम उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी जिद बिल्कुल नहीं छोड़ी। परिणाम ये हुआ कि दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगी और 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र के मैदान में मारकाट चलती रही। युद्ध के दिनों में दुर्योधन प्रतिदिन इनसे प्रार्थना करता था कि माँ, मैं शत्रुओं के साथ लोहा लेने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे युद्ध में मेरा कल्याण हो। गांधारी में पतिव्रता का बड़ा तेज था। वे यदि पुत्र को विजय का आशीर्वाद दे देती तो वह अन्यथा न होता, परंतु वे देती कैसे। वे जानती थी कि दुर्योधन अत्याचारी है। अत्याचारी के हाथों में कभी राज्य लक्ष्मी टिक ही नहीं सकती। इसलिए वे हर बार यही कहती थी कि बेटा, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। विजय चाहते हो तो धर्म का आश्रय लो, अधर्म का परित्याग कर दो। उन्होंने दुर्योधन का कभी पक्ष नहीं लिया, परंतु जब उन्होंने सुना कि मेरे शोक के 100 पुत्र मारे गए तो शोक के वेग से उनका क्रोध उमड़ पड़ा और वे पांडवों को शाप देने का विचार करने लगे। भगवान वेदव्यास तो मन की बात जान ही लेते हैं। उन्हें जब इस बात का पूर्व आभास हुआ कि गांधारी ऐसा सोच रही है तो वे तुरंत गांधारी के पास आकर उसे सांत्वना देने लगे और उनको असत्य संकल्प से रोका। उस समय पांडव भी वहीं मौजूद थे।
माता गांधारी के मन में क्षोभ देखकर युधिष्ठिर उनके पास गए और अपने आप को धिक्कारते हुए जैसे ही उनके चरणों पर गिरने लगे कि गांधारी की क्रोध भरी दृष्टि पट्टी में से होकर महाराजा युधिष्ठिर के नखों पर पड़ी। इससे उनके सुंदर लाल लाल नख उसी समय काले पड़ गए। ये देखकर उनके भाई भी भय के मारे इधर उधर छिपने लगे। उन्हें इस प्रकार कसमसाते देखकर गांधारी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने माता के समान पांडवों को धीरज दिया। उपर्युक्त घटना से दोस्तों गांधारी के अनुपम पतिव्रता तेज का पता चलता है। अंत में गांधारी ने अपना क्रोध भगवान श्री कृष्ण पर निकाला, अथवा यूं कहना चाहिए कि अंतर्यामी श्री कृष्ण ही उनकी मति पलटकर पांडवों को उनके कोप से बचा लिया और उनका अभिशाप अपने ऊपर ले लिया। देवी गांधारी ने कुरुक्षेत्र में जाकर जब वहां का हृदय विदारक दृश्य देखा तो वह अपने शोक को संभाल न सकी। वे क्रोध में भरकर श्री कृष्ण से बोली कि हे कृष्ण, पांडव और कौरव अपनी फूट के कारण ही नष्ट हुए हैं, किंतु तुमने समर्थ होते हुए भी अपने संबंधियों की उपेक्षा क्यों कर दी? तुम्हारे पास अनेकों सेवक थे और बड़ी भारी सेना भी, तुम दोनों को दबा सकते थे और अपने वाक कौशल से उन्हें समझा भी सकते थे, परंतु तुमने जानबूझकर कौरवों के संहार की उपेक्षा कर दी, इसलिए अब तुम उसका फल भोगो। मैंने पति की सेवा करके जो तप संचय किया है उसी के बल पर मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जिस समय परस्पर युद्ध करते हुए कौरवों और पांडवों की तुमने उपेक्षा कर दी, उसी प्रकार तुम अपने बंधु बांधवों का भी वध करोगे और स्वयं भी अनाथ ही मर जाओगे। आज जिस प्रकार ये भारतवंश की स्त्रियां आर्तनाद कर रही है, उसी प्रकार तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां भी अपने बंधु बांधवों के मर जाने पर सिर पकड़कर रोती रहेंगी। गांधारी के इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर महामना भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि मैं जानता था ये बात इसी तरह होने वाली है। शाप देकर तुमने होनी को ही बतलाया है। इसमें संदेह नहीं कि कृष्ण वंश का नाश देवी कोप से ही होगा। इसका नाश भी मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। मनुष्य क्या, देवता या असुर भी इसका संहार नहीं कर सकता। इसलिए ये यदुवंशी आपस की कलह से ही नष्ट होंगे। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद देवी गांधारी कुछ समय तक उन्हीं के पास रहकर अंत में अपने पति के साथ वन में चली गई और वहां तपस्वियों का जीवन बिताकर तपस्वियों की ही भांति उन्होंने अपने पति के साथ दावाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और पति के साथ ही कुबेर के लोक में चली गई। इस प्रकार पति परायणता गांधारी ने इस लोक में पति की सेवा कर परलोक में भी पति का सानिध्य एवं सेवा प्राप्त की, जो प्रत्येक पतिव्रता का अभीष्ट लक्ष्य होता है। प्रत्येक पतिव्रता नारी को गांधारी के चरित्र का मनन कर उनसे शिक्षा लेनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, यह था पति भक्ता माता गांधारी का जीवन चरित्र, जिनसे हमारी माताओं बहनों को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों, साथियों, माताओं बहनों के साथ इतना शेयर करें कि माता गांधारी के जीवन से मिलने वाली प्रेरणा वो भी अपने जीवन में अपना सकें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में महाभारत के किसी अन्य आदर्श पात्र की जीवनी के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।